हाँ भाई, फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके टू फॉर्म्स के बारे में, ठीक है। तो कौन कौन सी वो दो फॉर्म, आपकी मेड्यूसा एंड पॉलिप। समझ में आ गया? चलें फिर। इसके जो लार्वा होते हैं क्लास, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं प्लेन्यूला लार्वा। क्या बोलते हैं उन्हें हम? प्लेन्यूला लार्वा बोलते हैं। अगर हम विदलन की बात करें, किसकी बात करें? विदलन की अगर हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। क्लीवेज मतलब होता है, सॉरी, विदलन, ठीक है। तो इसमें कौन सा विदलन होता है? होलोब्लास्टिक विदलन। इसका मतलब होता है जैसे जब क्लीवेज होगा, विदलन की जब प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो उसमें से जब क्लीवेज की जब प्रोसेस होगी, ठीक है, तो उसमें कभी भी ब्लास्टोसील नहीं बनेगी। क्या नहीं बनती है? ब्लास्टोसील का फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। उसमें डायरेक्टली वो 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से तो डिवाइड होगी, लेकिन उसमें ब्लास्टोसील नहीं बनती कभी, ठीक है। क्लियर है आई थिंक विदलन इसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके मोस्टली जंतु जो है वो कैसे होंगे? वो होते हैं समुद्री जंतु होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ जंतु वो कैसे होंगे? वो आपके स्वच्छ जलीय होंगे। स्वच्छ जलीय मतलब जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, स्वच्छ जलीय, ठीक है। जैसे आपका हाइड्रा हो गया, बाकी तो आपके कैसे हैं? आपके समुद्री जंतु हैं। अगर हम बात करें इसके और तंत्र की, देखिए मैंने अभी क्या बताया था आप लोगों को स्टार्टिंग में कि इसमें क्या चीज प्रेजेंट होते हैं? ऊतक तो रहेंगे, लेकिन इसमें क्या रहता है? इसमें कोई अंग नहीं उपस्थित होता, ठीक है। अंग नहीं है तो अंग तंत्र नहीं है। तात्पर्य इसमें क्या नहीं होगा? इसमें आपका श्वसन, उत्सर्जन आदि तंत्र एब्सेंट होते हैं, ठीक है, मतलब उनका अभाव होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो किसके द्वारा होती है? वो इनका शरीर का जो सतह होता है उसी के द्वारा होगी। वो भी किसके द्वारा? डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन के द्वारा ये सारी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, श्वसन, उत्सर्जन, वो सारी की सारी कैसी होंगी? वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा ही होगी, ठीक है। फिर आ जाए आप, देखिए ये तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए अगर एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, इससे पहले हम रफ करेंगे लक्षणों की। अगर हम बात करते हैं क्लास, तो देखिए इसमें सिर्फ एक ही कैविटी, गुहा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक ही गुहा उपस्थित होती है। कौन सी होगी? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है। इसी के बेसिस के आधार पर हम पहले किसमें रखते थे उसको? सीलियन प्रेटा में। सीलियन प्रेटा मीन क्या होता है? उसमें भी एक ही गुहा उपस्थित होती थी। वो कौन सी गुहा होती थी? वो होती थी इंटेस्टाइन, ठीक है। उसमें फिर हम बात करते हैं, इसमें क्या होती है? पॉलीमॉर्फिज्म होता है, मतलब उसमें क्या उपस्थित होगा? आपका ये, अच्छा, हाँ, बहुस्वरूपता होती है, मतलब दो फॉर्म देखने को मिलेंगी, पॉलिप एंड मेड्यूसा। इसमें लार्वा होता है, दैट इज अ प्लेन्यूला लार्वा पाया जाता है। क्लीवेज कौन सा होगा? होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, मतलब इसमें पूर्ण भंजी वाला होगा क्लीवेज, जिसमें मतलब ब्लास्टोसील नहीं बनती। इसके जंतु समुद्री होते हैं, लेकिन हाँ कुछ जंतु होंगे जो कैसे होंगे? उसके स्वच्छ जलीय होंगे, जैसे हाइड्रा। नेक्स्ट, इसमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि नहीं होते हैं।
और ये सारी प्रक्रिया जो भी है, ठीक है, श्वसन की है, उत्सर्जन की है, प्रजनन तंत्र है, ये सारे तंत्र का जो भी प्रक्रिया होती है वो उसके शरीर की सतह के द्वारा ही होगी। और किसकी प्रोसेस के द्वारा? डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, होप सो आप लोगों को ये क्लियर है। आगे चलते हैं। इसमें स्टेटोसिस्ट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट होती क्या है? इसे हम हिंदी में अगर बोले तो ये होता है आपका, आप वो समझते हैं क्या कहते हैं, स्टेटोसिस्ट का काम होता है बैलेंस करना किसी भी एनिमल को। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग ऑर्गन के तौर पर रहेगी हमेशा। किसके तौर पर रहती है? ये बैलेंसिंग ऑर्गन के तौर पर रहेगी ये। ठीक है, स्टेटोसिस्ट जो होती है इसको हम संतुलन कुटी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? संतुलन कुटी के नाम से जानते हैं हम। और उसे जनरली स्टेटोसिस्ट, आप लोग इसी टर्म से ज्यादा जानिएगा। स्टेटोसिस्ट आप लोगों को ज्यादा सुनने में भी आएगा और आपके पढ़ने में भी जनरली यही टर्म आएगा, स्टेटोसिस्ट। तो स्टेटोसिस्ट क्या होता है? ये एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। ठीक है, अब क्लास आप लोगों को समझ में आ रहा है? जितने भी आपको बताए गए हैं यहाँ पर लक्षण, क्योंकि लक्षण इसके सारे खत्म हो चुके हैं, अब काफी बता दिए अब तो। हाँ भाई, फर्स्ट ईयर क्लियर है? विनय समझ में आ रहा है बेटा? गुड, चलें फिर अब हम बात कर लेते हैं इसके वर्गीकरण के बारे में। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ निडेरिया का। ठीक है, तो निडेरिया का अगर हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो इसे हम बांटते हैं 4 क्लासेस में। कितने क्लासेस में बांटते हैं इसे हम? 4 क्लासेस में। यस मैम, गुड। तो चलें बात कर लेते हैं कौन कौन सी होती है वो 4 क्लासेस। फर्स्ट इज हाइड्रोजोआ। सेकेंड इज साइफोजोआ। थर्ड इज क्यूबोजोआ। फोर्थ इज एंथोजोआ। ठीक है, अब चलो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। देखें, अगर हम बात करें हाइड्रोजोआ की क्लास, ठीक है, तो हाइड्रोजोआ एंड आपका साइफोजोआ, इन दोनों में ही दोनों ही अवस्थाएं पाई जाती हैं। मतलब पॉलिप भी होगी एंड मेड्यूसा, और इसमें भी पॉलिप एंड मेड्यूसा दोनों ही फॉर्म उपस्थित होती हैं। लेकिन हाइड्रोजोआ में जो, अगर हम बात करें हाइड्रोजोआ की,
तो इसमें पॉलिप अवस्था जो होगी वो मेनली पाई जाएगी। होती तो दोनों ही है, लेकिन ज्यादातर जंतुओं में कौन सी होती है? पॉलिप अवस्था। लेकिन जब हम बात करें साइफोजोआ की, तो इसके भी जंतुओं में दोनों ही पाई जाएंगी, ठीक है। लेकिन इनमें जो होती है खास, वो होती है मेड्यूसा अवस्था। होती तो पॉलिप भी है, लेकिन अधिकतर जंतुओं में क्या पाई जाती है? मेड्यूसा अवस्था पाई जाती है। क्यूबोजोआ में सिर्फ और सिर्फ मेड्यूसा होगी, एंड एंथोजोआ में पॉलिप फॉर्म ही होती है, उसमें मेड्यूसा फॉर्म जो होगी वो एब्सेंट होती है, उसमें वो नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, देखें, जब हम गोनेड की बात करते हैं, मतलब जनक की जब हम बात करते हैं, तब हाइड्रोजोआ में कैसा होता है? उसमें एक्टोडर्मल गोनेड ऐसा होता है, एक्टोडर्मल गोनेड होगा। बाकी जितने भी होंगे उन सब में एंडोडर्मल होता है, ठीक है। जितने भी गोनेड उपस्थित होते हैं, जनक जितने भी होंगे वो कैसे होते हैं? बाकी सब में एंडोडर्मल। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजोआ में कैसा होता है? एक्टोडर्मल प्रकार का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए, जब हम बात करें, अभी मैंने बताया था कि कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके डिप्लोब्लास्टिक। तात्पर्य इसमें दो ही जनन स्तर उपस्थित होते हैं। पहला कौन सा था आपका? एपिडर्मिस, सेकेंड इज गैस्ट्रोडर्मिस। इन दोनों के ही बीच में क्या भरा रहता है? मीजोग्लिया, ठीक है। क्या भरा रहता है? मीजोग्लिया। अब ये मीजोग्लिया के ही आधार पर इनमें डिफरेंसेस होते हैं। कैसे? जैसे जब हम बात करें, मीजोग्लिया तो इन सब में मौजूद है, इसमें भी है, जाहिर सी बात है, सारे कैसे डिप्लोब्लास्टिक है, तो मीजोग्लिया तो होगा ही सब में। लेकिन आपका हाइड्रोजोआ की अगर मीजोग्लिया की बात करें, तो इसमें होता है आपका अकोशिकी। कैसा होगा? अकोशिकी मीजोग्लिया उपस्थित होगा। तात्पर्य है कि इसमें जो आपका मीजोग्लिया है उसमें कोई भी सेल उपस्थित नहीं होगा, वो जस्ट इस तरह द्रवनुमा उसमें उपस्थित होगा, ये द्रवनुमा अवस्था में, ठीक है। लेकिन भाई इस साइफोजोआ में भी यही होता है, ठीक है। कैसा होगा मीजोग्लिया? अकोशिकीय होता है। लेकिन जब हम बात करें अपने क्यूबोजोआ की, ठीक है, क्यूबोजोआ को हम क्यूबोजोआ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो आपका मेड्यूसा होता है वो क्यूबॉइड शेप का होता है। किस शेप का होता है मेड्यूसा? क्यूबॉइड शेप का। क्यूबॉइड समझते हैं ना आप लोग? देखिए, एक होता है आपका क्यूब, दिस इज अ क्यूब, ठीक है। लेकिन जब आप इसी को किस फॉर्म में बनाए? रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाए, लाइक दिस, क्या होगा ये? दिस इज अ क्यूबॉइड, ठीक है। तो इसके जो मेड्यूसा फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? क्यूबॉइड शेप में होते हैं, थोड़े से बड़े। क्यूब में नहीं आएंगे क्यूबॉइड, थोड़े से बड़े उसमें आएंगे वो, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में आते हैं। चलें, तो इसी के आधार पर हमने उसको क्या रखा था? क्यूबोजोआ रखा था। तो क्यूबोजोआ के जंतुओं में जो मीजोग्लिया उपस्थित होता है वो कैसे होता है? उसमें उपस्थित होता है अमीबॉइड शेप। अमीबॉइड का मतलब होता है उसमें कहीं कहीं एक्टोडर्म, ठीक है, एपिडर्मिस से बाहर वाली, अंदर वाली कौन सी हो गई? गैस्ट्रोडर्मिस हो गई। इसके बीच में जो भरा होगा उसमें कहीं कहीं कुछ
इस टाइप का मीजोग्लिया होगा जो अमीबॉइड शेप लिए हुआ होगा, ठीक है, जो जनरली और उसमें नहीं था, बाकी सब में कैसा था, अकोशिकीय मीजोग्लिया उपस्थित था, ठीक है। चले अब एक काम करते हैं, एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोजोआ की तो इसमें है, नाम से ही पता चल रहा है, देखिए जरा, जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हाइड्रोजोआ में कौन सा एग्जाम्पल आता है, हाइड्रा। साइफोजोआ में ऑरेलिया। ऑरेलिया आप लोगों को याद होगा, तो ऑरेलिया हमेशा कैसा होता है, ये इसी टाइप का तो हम ऑरेलिया बनाते आए हैं शुरू से भाई, ऑरेलिया तो आपको बनवाया भी जाएगा प्रैक्टिकल में, है ना। तो ऑरेलिया में जनरली इस टाइप का मेड्यूसा फॉर्म मिलती है, इसीलिए कहा गया था कि इसमें जनरली कौन सी फॉर्म उपस्थित होती है, होने को तो दोनों होंगी लेकिन प्रमुख रूप से कौन सी होती है, मेड्यूसा होती है, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल है ऑरेलिया। नेक्स्ट क्यूबोजोआ में टैमोया नाम का जंतु आता है, कौन सा, टैमोया नाम का जंतु। वहीं जब हम बात करें आपका एंथोजोआ की, उसमें आते हैं मैड्रीपोरा। मैड्रीपोरा ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, कोरल बनाते हैं। कोरल मतलब जब आपकी ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक क्या कहते हैं, सीक्रेट करते हैं, स्रावित करते हैं पदार्थ, ठीक है। इसकी एपिडर्मिस जो होती है एबोरल सरफेस की, एबोरल सरफेस की जो एपिडर्मिस होती है, ठीक है, ये अपने अंदर से कैल्शियम कार्बोनेट का एक जो पदार्थ है वो सीक्रेट करती है, तात्पर्य वो स्रावित करेंगी और अपने शरीर के चारों ओर लगा लेती, कॉलोनी फॉर्म में रहती है ये। तो वो क्या बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं कोरल। अगर आपने कभी सुना हो नाम तो कोरल, क्या बनाते हैं ये, कोरल। क्लियर है, आप लोगों को ये समझ में आया बेटा। फर्स्ट ईयर, ठीक है, गुड। देखिए क्लास, यहाँ पर आपका ऑप्शन निडेरिया वो फिनिश होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपके ये जो क्लासेस में डिवाइड किया था, ये क्लासेस भी आगे चलकर डिवाइड होती है किसमें, गढ़ में, जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डर। क्लासेस आगे जाके किसमें डिफरेंशिएट होती है, ऑर्डर में तो होती है। तो इनके और भी ऑर्डर हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो उनको खुद भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे आपको बताने के लिए ना, इसलिए। चले फिर इसके बाद फिर हम बात करते हैं, नहीं नहीं टाइम होगा ना वो तो शायद ठीक है बेटा। तो आप लोगों को निडेरिया में कोई परेशानी, नहीं है ना। तो चले फिर आगे बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट फाइलम जो है आपका टीनोफोरा। क्या है, टीनोफोरा। अगर जब हम अपने इस वर्ड टीनोफोरा को कहेंगे, टीनोफोरा को जब हम एक बीच में से मैं इन्हें दो पार्ट में डिवाइड करूं तो मुझे दो शब्द देखने को मिलते हैं, फर्स्ट इज टीनो, सेकंड इज फोरा, है ना, दो शब्द देखने को मिलते हैं ना। तो टीनो और फोरा इसका मतलब क्या होता है, टीनो मतलब होता है कॉम, कॉम मतलब कंघी, कंघी समझते हैं ना, कंघी, ठीक। और फोरा मतलब होता है बियर, मतलब ऐसे जंतु जिनमें क्या होता है, स्ट्रक्चर, कॉम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा उसमें। कॉम लाइक स्ट्रक्चर से मतलब होता है क्लास जिसमें क्या, हाँ फाइनल ईयर है ये, हाँ भाई, जिसमें कंघी के समान कुछ अवस्थाएं प्रेजेंट रहेंगी, कुछ संरचनाएं जो है कैसी होंगी, कंघी के समान होंगी, ठीक है। तो चले फिर
टीनोफोरा के बारे में क्लास हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसके लक्षण और इसमें हम कितने वर्गों में डिवाइड करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। हाँ मैम, कट कर।